बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं इस वक्त। अच्छा, इसमें देखें कि सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे लेके जाते जाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं एक वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्लेबल। स्लेबल जी, देखिए सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को अपनी फोकस करना है, अगर इफ़ यू विश टू स्पीक गुड इंग्लिश, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो फोकस करना है वो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना होगा। ग्रामर इंसान सीखता रहता है, ग्रामर आती रहती है, लेक्सिकल रेंज वोकैबुलरी बढ़ती रहती है, तो लेकिन आप लोगों को मैंने जो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान देखा है, विटनेस किया है, वो ये है कि प्रोनाउंसिएशन वो उसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कहाँ किस तरह कौन सा लफ्ज़ अदा करना है। ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी सबसे पहले हमने आपकी दूसरी चीज़ों के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन को भी हमने मैनेज करना है, ठीक है। आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, फ़ायदा कोई नहीं है। ये इसी तरह है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वो हमारे पठान भाई कि जो उर्दू जिन्हें बोलनी नहीं आती, अब वो दे ट्राई टू स्पीक उर्दू एंड द अदर पर्सन, वो भी उसको समझ आ रही होती है, लेकिन मसला क्या होता है कि ही और शी कैन नॉट अंडरस्टैंड। मज़ा नहीं आता सुनने का, वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। समझ आ रही होती है, समझ तो हमें गूंगे की भी आई होती है, एक गूंगा भी होता है ना, वो भी हमें अपनी बात समझा देता है, लेकिन मज़ा तब होता है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश को उस हिसाब से बोलें कि इंग्लिश की अदायगी में दूसरे को मज़ा आए सुनने का, कि एक पढ़ा लिखा इंसान मेरे सामने इंग्लिश बोल रहा है, ना कि ये हो कि एक कोई ऐसे ही बंदा बोल रहा है कि जिसकी बस एजुकेशन है और नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा जोर करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने एक वर्ड है स्लेबल, स्लेबल, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्लेबल? स्लेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो आपके सामने स्क्रीन शेयर है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो लोग जो पहले ना जानते हों या लोग जो जानते हों स्लेबल का मतलब क्या है, व्हाट इज स्लेबल, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो पता चल जाएगा। यू कैन रेज योर हैंड्स, जिन लोगों को पता है दे कैन रेज देयर हैंड कि जी हमें पता है स्लेबल का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेबल? जी, एनीबॉडी, किसी को पता है? देखिए, स्लेबल जो है वो होता है एवरी वर्ड हैज मल्टीपल पार्ट्स, तमाम अल्फाज मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हर एक सिंगल पार्ट को स्लेबल कहते हैं। मैं सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा, मैं इंग्लिश में बोल के इंग्लिश को फिर ट्रांसलेट कर, मतलब वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम एक फैमिली की तरह बैठे हैं तो मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं कि एवरी वर्ड हैज डिफरेंट पार्ट्स। लाइक आप अपने नाम की तरफ चले जाएं, ठीक है। मेरे सामने इस वक्त एक नाम जो आ रहे हैं, मैं एक नाम लेता हूं, जैसे ज़ीशान अली है, ठीक है, ज़ीशान अली। तो अब ज़ीशान के लफ्ज को अगर हम देखें तो कितने स्लेबल होंगे? जी शान, दो स्लेबल है। जी अलहदा, शान, जी शान, दो स्लेबल्स हैं, ठीक है। स्लेबल्स को मैं सबसे पहले क्यों बता रहा हूं स्लेबल्स का, कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि स्लेबल क्यों जरूरी है, कि जब आपने आगे चल के इंग्लिश बोलनी है तो हमने स्लेबल्स पे ही स्ट्रेस देनी होती है। किस अल्फाज पे हमने स्ट्रेस देनी है, किस अल्फाज पे हमने कम स्ट्रेस देनी है। जो आप देखते हैं ना, अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, वो स्लेबल्स की ही, उन्हें पता होता है किस अल्फाज पे हमने कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्लेबल। तो स्लेबल इज एवरी वर्ड हैज मल्टीपल पार्ट्स, 1 2 3 और मल्टीपल। सो हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को स्लेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस जी शान, तो जी एंड शान, दीज आर 2 स्लेबल्स, तो नाम उनका 2 स्लेबल्स पे होगा। जैसे आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी नदीम हुसैन भट्टी, नदीम, ना दीम, ना दीम, तो ना एंड दीम, दीज आर 2 स्लेबल्स, ठीक है। तो अब एक और नाम आता है शमा, शामा, 2 स्लेबल्स अगेन, ठीक है। राशीदा, एक और नाम है राशीदा, रा अलहदा, शी अलहदा, दा अलहदा, 3 स्लेबल्स हैं। तो ये हर लफ्ज, अब ये मैंने आपके नाम से सिंपल तरीके से आप लोगों को मिसाल देकर समझाने का तरीका ये है कि आपको समझ आ जाए कि स्लेबल्स हैं क्या।
तो ये नाम के जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं, हम नाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स होंगे, एडवर्ब्स होंगे, जैसे जैसे हम इंग्लिश आगे पढ़ते हैं, ये आई मीन दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप जो जो चीज पढ़ेंगे वो देखेंगे कि हर एक में सिलेबल्स हैं। जब आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो आपको पता हो कि मैंने किस सिलेबल पे कितना स्ट्रेस देना, ठीक है। बड़ी अजीब सी इंग्लिश लोगों को बोलते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते हुए सुना है, बड़ी अजीब से। पढ़े लिखे लोगों को भी बड़ी अजीब और गरीब तरीके से प्रोनाउंस करते हुए सुना है, जो कि समझ नहीं आती कि क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोगों ने खुद को इंप्रूव करना है अपनी तमाम चीजों को, ठीक है। और सिलेबल्स में क्या होता है, वॉवल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू दैट देयर आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एज वेल। वॉवल को तो आप सब जानते ही होंगे, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वर्ड्स, ठीक है। एक और वर्ड होता है वाई। वाई को वॉवल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉन्सोनेंट में भी, ये कम लोग ही जानते होंगे शायद। तो आप लोगों ने वॉवल वाई जो है वॉवल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट के तौर पे भी। और कॉन्सोनेंट्स कौन से वर्ड्स होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स हैं जो वॉवल्स के अलावा, ये जो 5 अल्फाज हैं ना वॉवल्स, इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स ABC के अल्फाज हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार यूज होनी है, ठीक है। शायद आप लोग जानते हो, नहीं हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आगे यूज होनी है। अगर ये इस वक्त आपको नहीं बताई, मैंने आगे टर्म्स यूज की, तो आप लोग ब्लैंक होंगे कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप सोचेंगे पहले क्या पढ़ाया था। लिहाजा इसको लेट मी रिपीट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल मीन्स एवरी पार्ट, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है, जिसपे हम स्ट्रेस करते हैं नहीं करते वो सिलेबल। और वॉवल्स भी होते हैं सिलेबल में, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे अगर हम चलें तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों को सामने एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे अगर हम एक लफ्ज लिखें कैट, या आप पढ़ सकते हैं कैट। अगर ये एक अल्फाज में आप लोगों के सामने लिखूं तो बताएं इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं। कैट एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है कैट, कितने सिलेबल्स हैं इसके अंदर? ठीक है, इसके अंदर एक सिलेबल है, इसके अंदर जस्ट 1 सिलेबल है। अगर मैं एक और वर्ड लिखूं बुक, बुक जी, इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं? इसमें भी सिर्फ एक सिलेबल है, ठीक है। अब ये सिलेबल्स अगर आपको पता है तो आपको पता चलेगा कि हमने स्ट्रेस कहां कहां देना है और कहां कहां नहीं देना, ठीक है। इन लफ्जों से आप सीखते जाएंगे कि सिलेबल्स में स्ट्रेस आपने कहां कहां देना है और कहां नहीं देना। आपको सबसे पहले ये चीज पता हो कि सिलेबल्स होते कौन से, ठीक है। अब अगर दूसरे अल्फाजों को मैं देखूं, एक और अल्फाज में आपके सामने लिखता हूं वाटर जी, कितने सिलेबल्स हैं वाटर में? वाटर, 2 सिलेबल्स। अनदर वर्ड कंप्यूटर, कितने सिलेबल हैं? कॉम्प्यूटर, 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। ये है सिलेबल बेसिकली, और इसको हम कहते हैं कि आपने आई मीन के कितने सिलेबल्स के वर्ड्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, मल्टीपल सिलेबल्स भी हो सकते हैं, 5 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, 10 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स के एक वर्ड की लेंथ कितनी है। सो दीज आर फंडामेंटल, दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो, दैट यू मस्ट नो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अब हम आते हैं कि स्ट्रेस पैटर्न क्या है बेसिकली। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अगर किसी को नहीं समझ आया सिलेबस का, सिंपल सी चीज है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये सिलेबल्स है कि आपने कि एक अल्फाज के अंदर कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे अभी हम देखेंगे कि इन पार्ट्स पे आपने कहां कहां स्ट्रेस देना है, कहां कहां स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि स्ट्रेस पैटर्न क्या होता है। नो आई एम गोइंग टू टेल यू कि स्ट्रेस पैटर्न क्या है। स्ट्रेस पैटर्न क्या है कि आपने कहां स्ट्रेस देना है अल्फाज पर, कहां नहीं देना। एक अल्फाज जो आपके सामने होता है अक्सर नाउन होंगे, वर्ब होंगे, प्रेपोजिशन होगी, एडजेक्टिव्स होंगे, जैसे आई टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग कि ये चीजें होती हैं। अब अगर आपके सामने कोई नाउन हो, आपके सामने कोई नाउन है आपके सामने और वो 2 सिलेबल्स पर है, नाउन है और उसके 2 सिलेबल्स हैं। फॉर इंस्टेंस एक लफ्ज है कॉन्टेस्ट, ठीक है। कॉन्टेस्ट एक नाउन है,
आप लोगों को नाउन और वर्ब का आई होप कि पता है, अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू इन जस्ट वन सेंटेंस। नाउन कहते हैं जैसे उर्दू में किसी भी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी जगह को, और उस चीज़ को भी एनीथिंग दैट यू कैन एज्यूम इन माइंड, कोई टेंजिबल चीज़ हो, नॉन टेंजिबल चीज़ हो, उसको नाउन कहते हैं। वर्ब कहते हैं एक्शन को, जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो कॉन्टेस्ट एक नाउन है, कॉन्टेस्ट एक नाउन है। अब इसमें हमने देखना है कि कितने सिलेबल हैं। इसमें 2 सिलेबल हैं, कॉन और टेस्ट। अब मेरी बात को गौर से सुनना है आपने कि कॉन और टेस्ट। अब एक नाउन में जब 2 सिलेबल हों, एक नाउन में जब 2 सिलेबल हों तो आपने फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, प्राइमरी सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, जैसे कॉन टेस्ट। अब कितने ही लोगों को इसको प्रोनाउंस करते हुए सुना है कंटेस्ट। हाउ डू दे प्रोनाउंस? कंटेस्ट, कंटेस्ट। अब वो टेस्ट पे जो है वो स्ट्रेस देते हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से दिस इज रॉन्ग। कंटेस्ट नहीं आपने कहना, आपने कहना कॉन, सी एन कॉन, इस पे आपने स्ट्रेस देनी, कॉन्टेस्ट, ठीक है। टी एस टेस्ट पे आपने कम जोर देना है, इस पे आपने इतना स्ट्रेस नहीं देना। कॉन, सी एन कॉन, इस पे आप ज्यादा जोर देंगे, और टी एस टी टेस्ट पे कम जोर देंगे। ये आपका नाउन है। जैसे एक और लफ्ज मैं आपके सामने लिखता हूं, अब ये क्या है, आप पढ़ सकते हैं रिकॉर्ड, जिसको हम रिकॉर्ड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे रैकेट भी प्रोनाउंस करते हैं। अब हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, हाउ you are going? First of all, you need to see how many syllables are there. How many syllables are there? There are 2 syllables in this word. Which are these? Record, record, record. आपने देखा होगा कि अगर आप मूवीज भी देखें, कहीं कोई गोरों को सुने, तो आप अमेरिकन को सुने, तो वो RE पे स्ट्रेस देते हुए देंगे। अब आपको ये चीजें मैं बता रहा हूं, अब आप इसका मुशाहिदा कीजिएगा कि record, record, record या रिकॉर्ड भी अगर पढ़ेंगे री पर वो स्ट्रेस देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो आप देखते हैं ना गोरे की प्रोनाउंसिएशन, इनकी प्रोनाउंसिएशन, उस वक्त तक आप लोग नहीं अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर सकते, एक्सेंट अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप सिलेबल्स को नहीं समझेंगे। अगर आप इस सिलेबस को पकड़ लेंगे और इसी तरह आप इन पर स्ट्रेस देकर बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक्सेंट उसी तरह का होना शुरू हो गया, आपकी गुफ्तगू में एक रिफ्लेक्शन होगी अच्छी इंग्लिश की, ठीक है। तो आप कहेंगे रैकेट, रैकेट, RE पे आपने स्ट्रेस दिया। अब अक्सर लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड ये क्या है? कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको ये कहता बस सुनेगा तो वो क्या समझेगा कि रिकॉर्ड ये क्या है, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है कि आपने स्ट्रेस किस तरह देना है। अब ये है नाउन के ऊपर कि नाउन के ऊपर आपने स्ट्रेस किस तरह देना। और अगर प्रेपोजिशन हो, ठीक है, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, प्रेपोजिशन आप लोगों को पता होगा, प्रेपोजिशन वो चीज होती है, वो वर्ड होता है जो एक सेंटेंस के अंदर जो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, जो 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। जैसे टू, ऑन, इन, बिटवीन, अमंग, इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अगर तो एक प्रेपोजिशन भी है तो आपने प्रेपोजिशन में, अगर आपके सामने एक नाउन आ गया और एक अगर आपके सामने प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है, तो प्रेपोजिशन में आपने सेकंड चीज पे स्ट्रेस देना है। प्रेपोजिशन में आपने सेकंड चीज पे, जैसे एक प्रेपोजिशन में आपको बताता हूं, प्रेपोजिशन में आपने सेकंड जो आपका सिलेबल है आपने उस पर स्ट्रेस देना है। जैसे एक प्रेपोजिशन बिटवीन, इस पे कितने सिलेबल्स हैं? 2। आपने बिट आगे वीन पे आपने स्ट्रेस करना है, बिटवीन, ठीक है। इस तरह अक्सर लोग बैटवीन कह रहे होते हैं या किसी और तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, सो दिस इज एंटायरली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने इसको इस तरह प्रोनाउंस नहीं करना, आपने प्रेपोजिशन में सेकंड उस पे देना है। और अगर आपके सामने कोई एडजेक्टिव्स आ जाए, आपके सामने कोई चीज एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद ये चीजें समझ ना आ रही हूं, जिन लोगों को बेसिक ये चीजें एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रेपोजिशन नहीं पता, अगर तो नहीं भी समझ आए तो डोंट नॉट वरी एट ऑल। आप मुझसे बाद में, लेक्चर के बाद आप मुझसे वॉइस मेल करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ ना समझ आए तो उसने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये हैं बेसिक चीजें वैसे, ठीक है। आई बिलीव के ज्यादातर लोगों को पता, अगर नहीं भी पता तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क। अगर एडजेक्टिव आपके सामने आ जाए तो एडजेक्टिव की शक्ल में आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके सामने कोई एडजेक्टिव है, आपने एडजेक्टिव में अपना
फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस देना है। एडजेक्टिव अगर आपके सामने आ जाए तो आपने एडजेक्टिव में फर्स्ट लेवल के ऊपर स्ट्रेस देना है। लाइक अगर मैं कोई एक लफ्ज लिखूं आपके सामने, ठीक है, प्रेटी। अब इसको आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है कि अब इसके दो सिलेबल्स हैं, PRETTY, ठीक है। ये जो PRE आपके सामने लफ्ज है, इस पे आपने स्ट्रेस देना है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। इस पे आपने इस पे स्ट्रेस देकर बात करनी है, हमेशा इस पे आपने स्ट्रेस देते बात करनी है, ठीक है। एक और अगर मैं आपके सामने वर्ड लिखूं, मेरे अचानक जहन में आया और अक्सर लोग इसे गलत ही पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, लायर, ठीक है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इसको लायर पढ़ते हुए प्रोनाउंस करते हुए सुना है, लायर, वो कहते हैं लायर, वकील हजरात जो है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर ये लायर है तो व्हाट इज दिस, LIAR, लायर। तो ये क्या है फिर, अगर वो ऊपर वाला लायर है तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भी लायर है। ऊपर वाले का मतलब होता है वकील और सेकंड जो सेंटेंस वर्ड है उसका मतलब होता है LIR, लायर, इसका मतलब होता है झूठ बोलने वाला, ठीक है। अब देखें ऊपर वाला जो आपका वर्ड है वो लॉयर है, वो लायर नहीं है। मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को इसको लायर लायर करते हुए सुना है, तो बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा फील होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आज आपको फर्स्ट में बता रहा हूं। तो दिस इज एन लायर, दिस इज लॉयर, लॉयर, अपने अपने टंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, लॉयर, ठीक है, ट्विस्ट करके आपने, और नीचे वाला लायर है, क्लियर। इन चीजों को आपने देखना है। अब आपने इनके सिलेबस पे देखना है कि इसके लॉयर के दो सिलेबस हैं, लॉयर, आपने फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस देना है, लॉयर। जब आप इस तरह स्ट्रेस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से सही होगा। जब आप ला फ्लैट करके जुबान को टंग को बोलेंगे तो फिर वो लायर ही निकलेगा, उसका मतलब होता है झूठ बोलने वाला, ठीक है। ये बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगर आप लोगों के पास वर्ब आ जाए, आप लोगों के पास अगर वर्ब हो तो वर्ब में आपने कहां स्ट्रेस देना है, ठीक है। इस चीज को भी देख लें कि अगर आप लोगों के पास एक वर्ब है, ठीक है, जैसे ये देखें वर्ब है, अगर वर्ब आप लोगों के पास हो तो आपने उसके किस जगह पे जाके स्ट्रेस देना है, आपने सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे एक वर्ड हो रिसीव, सॉरी, ठीक है। अब इसमें री और उसके बाद क्या है, CIV, सीव, रिसीव, आपने सीव पे स्ट्रेस देना है और रसीव RE पे स्ट्रेस नहीं देना, गलत लगेगा, ठीक है। रिसीव, रिसीव, इस पे आपने स्ट्रेस देना है, ठीक है। जैसे एक और वर्ड हो रिलैक्स, रिलैक्स कहते हैं ना यार, रिलैक्स यार, कम ऑन यार, रिलैक्स। अब उस पे आपने RE पे हल्का सा और LX पे लैक्स पे ज्यादा सा होते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स यार, कूल डाउन, रिलैक्स, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस पैटर्न है, ये आपके स्ट्रेस पैटर्न है। इनको अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी करेंगे, आप लोग में से इंप्रूव वही सबसे ज्यादा करेगा जो इसके अलावा भी पढ़ेगा, ठीक है। इनको अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीजें इसी तरह हैं, ठीक है। अब ये एक जनरल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। आज मैं ज्यादा आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा आप लोगों के ऊपर, मैं हल्का सा आज हल्का हाथ रखना चाह रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को लेके चलूं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि नाउन में स्ट्रेस पैटर्न क्या होगा, प्रेपोजिशन में, एडजेक्टिव्स में और वर्ब में, ठीक है। ये स्ट्रेस पैटर्न है। इनको आप मजीद इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे। आप लोगों की जो स्पोकन की आज की असाइनमेंट है उसमें से एक चीज ये है, ग्रामर की सॉरी, कि आप लोग स्ट्रेस पैटर्न को मजीद इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे, गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपकी मजीद नॉलेज में इजाफा होगा। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर देन दैट, आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट ऑफ स्पोकन, स्पोकन असाइनमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी और आप लोगों को मैं अभी शेयर भी करने लगा हूं आपसे कि आप लोगों ने अपनी एक असाइनमेंट तैयार करनी है स्पोकन की, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप लोगों ने अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है, तमाम लोगों ने। यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखेंगे आप लोगों को अभी मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा ग्रुप में कि यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है, आपने ये जो बुलेट्स मैंने बनाई है, हु यू आर, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, व्हाट इज गुड बैड इन योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ। हमारे स्पोकन थ्रू आउट चलती रहेगी, ठीक है। और ट्रस्ट मी कि अगर आपने इस स्पोकन के काम में पार्टिसिपेट किया सही तरीके से, आपने एक्टिवली ईगरली, आपकी स्पोकन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ग्रामर हमारी साथ साथ चलेगी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट दिया, बिल्कुल मुख्तसर सी चीजें बताई, इससे बहुत ज्यादा चीजें अभी हमने आगे पढ़नी है। कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स पढ़ेंगे, काफी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आपने आपका क्या करना है, मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी लेक्सिकल रेंज भी इसमें लिख दी है,
अगर आपको किसी को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, डिक्शनरी ओपन करके गूगल पे सर्च कर सकता है। आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक कैंडिडेट ने 2 मिनट की मुझे रिकॉर्डिंग बनाकर पेश करनी है, ठीक है? 2 मिनट की आपने भेजनी है और ये मैं आपको सुनूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा, ठीक है? ये आप लोगों की स्पोकन की असाइनमेंट है। अगर किसी को नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, वो मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप लोगों की स्पोकन की है, वो आप लोगों की ग्रामर की है। अब अगर आप में से किसी लोगों का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड दिस सेशन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क, प्लीज। आप लोग चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी का है तो मैं माइक खोल देता हूं और आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। इससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, आप लोगों को किसी का भी कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप लोग अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप लोगों का, क्योंकि ये जो सेशन है ये जस्ट एक तरह से जो फर्स्ट सेशन है वो ओरिएंटेशन है, इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब जो आप लोगों को फीडबैक जो सवाल आएंगे ना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि एक क्लास में किस तरह के लोग मौजूद हैं, एक क्लास में किस तरह के लोग। जी प्लीज सर, आपने बताया था कि वाई को हम एज अ वोवल भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर प्लीज क्या आप एनी एग्जांपल दे सकते हैं कि वाई एज अ कॉन्सोनेंट और वोवल? देखें, इसमें अगर तो ये ना एक मिसाल अभी देकर मैं आपको एक उसमें जान नहीं सकता इसको, ठीक है? ये आप लोग आपने सवाल किया, आई रियली अप्रिशिएट कि आपका ये सवाल है कि आपने ध्यान से सुन रही हैं और इस चीज को। मैंने प्लान ये है कि मैं आगे जाकर आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ सा लेक्चर दूं, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वाई को हम एक वॉवल या कॉन्सोनेंट के तौर पे कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे जाकर एक छोटा सा लेक्चर प्लान करूंगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, आपने अटेंड करना है कि कहां कहां वाई को आप कॉन्सोनेंट और कहां कहां वॉवल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी कुछ और प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप लोगों को इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और मैं आप लोगों को एक लेक्चर लैदर से इस पेपर दे दूंगा, क्योंकि ये अहम चीजें ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। जी किसी और स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।